हमारे इंडिया में मल्टीपल बैंक हैं, मल्टीपल एनबीएफसीज हैं जो कि पूरे तरीके से काम कर रहे हैं। उनमें से कुछ ऐसे बैंक हैं, कुछ ऐसे एनबीएफसीज हैं जो कि इलीगल रिकवरी कर रहे हैं लोन की। इलीगल रिकवरी कैसे कर रहे हैं? व्यक्ति को लोन दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब लोन रिकवर करने की बारी आती है तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया जाता है। अगर उसने 1 दिन भी देरी कर दी, 2 दिन भी देरी कर दी ईएमआई चुकाने में, उसके घर पे आ जाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, उसके यार दोस्त को पूरे तरीके से परेशान करते हैं, मतलब पूरी तरह से उसको बेइज्जत करते हैं। अब देखिए, अगर इनको सही तरीके से रिकवरी करनी है, उसका सही तरीका क्या है? वो है, अगर आपने किसी भी कस्टमर को लोन दिया है, वो पे नहीं कर रहा, तो आप उसको सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक ही संपर्क कर सकते हो। लेकिन ये क्या करते हैं, ये 6 बजते ही सुबह और रात तक कॉल करते हैं कस्टमर के पास में और कस्टमर को बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं। अब देखिए, अगर इलीगल रिकवरी की बात की जाए तो इस पर पूरे तरीके से रोक लगाई हुई है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्लियर कहना है, अगर आप किसी प्रकार का कोई भी इलीगल काम करोगे और वो हमारी नजर में आ जाता है, हम पूरी तरीके से उस पर एक्शन लेंगे। और अगर पॉसिबल रहा तो जो बैंक एनबीएफसी इलीगल काम कर रहे हैं उनके लाइसेंस को भी रद्द कर देंगे और पूरे तरीके से वो फ्यूचर में काम नहीं कर पाएंगे। बट ये बात बैंक और एनबीएफसी पूरे तरीके से जो फर्जी काम कर रहे हैं, जो फ्रॉड काम कर रहे हैं, जो इलीगल काम कर रहे हैं, वो समझने को तैयार नहीं है। उनको लगता है ऐसा कि यार व्यक्ति आज की डेट में भी कहाँ कंप्लेन कर रहे हैं, कौन क्या करेगा, कोई कंप्लेन आएगी तो देख लेंगे। लेकिन जो मेरे देखने में आया है, पूरे तरीके से आज की डेट में भी व्यक्ति अवेयर हैं, जागरूक हैं और कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स कर सकते हैं। अगर आपकी बात की जाए एज अ कस्टमर आप, तो देखिए आपके पास में क्या अधिकार है। जब भी कोई बैंक एनबीएफसी से आपको कोई कॉल आती है, हालांकि ये खुद तो कॉल करते नहीं है, किसी थर्ड पार्टी से ही कॉल कराते हैं, थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी से, उसकी आप प्रॉपर कॉल को रिकॉर्ड करके रखें। उसका प्रॉपर जब आप रिकॉर्ड रखेंगे तो आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर कोई बंदा आपके घर पे आ जाता है और बदतमीजी से बात करता है, उसकी भी आप रिकॉर्डिंग करें। और अगर वर्किंग आवर्स में ही व्यक्ति आपके घर पे आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें भी पहले आपको अपडेट करना होगा। अगर वो अपडेट करे बगैर आपके घर पे आ जाता है तो पूरे तरीके से इलीगल में ही कंसीडर किया जाएगा। अगर उसके पास में कोई आई कार्ड नहीं है, वो भी इलीगल में ही कंसीडर किया जाएगा। अगर उसके पास में होम विजिटिंग लेटर नहीं है, वो भी इलीगल में ही कंसीडर किया जाएगा। तो अगर ये सब डॉक्यूमेंट्स उसके पास में नहीं है ना, तो आप उसको बेरोक टोक भगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसके खिलाफ पुलिस में भी कंप्लेन कर सकते हो। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपके बगैर पूछे, आपसे बातचीत करे बगैर आपके घर पे आता है और आपसे बदतमीजी करता है, तो आप इमीडिएटली पुलिस को बता दें। पुलिस उसको सीधा अंदर करेगी और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट करेगी। अब आप जब आप पुलिस को बताएं तो ये ना कहें कि भाई मैं लोन पे नहीं कर पा रहा, ये नहीं कर पा रहा। पुलिस को सिंपल कहें, भाई देखो रुपया पैसा भी मेरे पास में है नहीं और मैंने पैसा देने को मना नहीं किया, ये घर पे आया है बट इसके पास में कोई आई कार्ड नजर नहीं आ रहा, कोई होम विजिट लेटर नजर नहीं आ रहा, कुछ भी इसके पास में डॉक्यूमेंट्स ये नहीं मिल पा रहे हैं जिसके आधार पर हम इसको कह सकें। तो इस वजह से हम पूरी तरीके से, ये बदतमीजी भी हमसे कर रहा है, आप इस पर एक्शन लें। तो इमीडिएटली जो पुलिस है वो एक्शन लेगी और आपको सही तरीके से जो है राहत मिल जाएगी। तो अगर आप इन तरीकों को फॉलो करेंगे तो आपको बेटर तरीके से सॉल्यूशन मिलेगा। कभी भी किसी भी अननोन व्यक्ति से आप बातचीत ना करें और उसको इग्नोर करें जब तक बैंक आपको ये ना बताए कि हम आपके लिए ये बंदा भेज रहे हैं रिकवरी के लिए, तब तक आप कोई भी स्टेप ना अपनाएं, उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट ना करें। अगर बैंक ने बता दिया कि भाई ये बंदा हमारा आएगा और इस तरीके से ये रिकवरी करेगा, बातचीत करेगा, आपसे पूछेगा प्रॉब्लम, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बैंक नहीं बताता है आपको और आपके घर पे भेज देता है तो फिर आप एक्शंस अगेंस्ट ले सकते हैं उनके खिलाफ। तो ये बहुत बड़ी आपके लिए खबर है कि बैंक को पूरे तरीके से आरबीआई अप टू डेट करता रहता है, बताता रहता है और एनबीएफसी को पूरे तरीके से नियम देता रहता है। तो आरबीआई के नियम ये कहते हैं किसी भी तरीके से इलीगल रिकवरी ना की जाए। इलीगल रिकवरी कैसे, मैंने आपको बता दिया। आपको अगर कोई रिकवरी एजेंट कॉल करे तो वो पूरे तरीके से सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक ही करे, तो वो लीगल में माना जाएगा, वो ठीक है। लेकिन अगर उससे पहले कॉल करता है, जैसे 6 बजे कॉल कर दी, 5 बजे कॉल कर दी या फिर रात को 8 बजे कॉल कर दी, 9 बजे कॉल कर दी, वो पूरे तरीके से इलीगल माना जाएगा। अगर कोई रिकवरी एजेंट आपके घर पे आई कार्ड लेकर के आता है, होम विजिटिंग लेटर लेकर के आता है, तो वो लीगल में माना जाएगा। अगर ये सब चीजें नहीं लेकर के आता है, वो इलीगल में माना जाएगा, राइट। तो देखो, अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर पे विदाउट डॉक्यूमेंट्स आ जाता है और आपसे बदतमीजी करता है, आप इमीडिएटली उसकी पुलिस में कंप्लेंट करें, सीधा अंदर जाएगा और पूरी तरीके से आपको राहत मिलेगी। सीधा पुलिस अंदर करेगी उसको, सिंपल बात तो आप ये समझिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है
वीडियो को लाइक करके जा सकते हैं, हेल्पफुल नहीं रही वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। देखिए, हमने आपके लिए एक पेड सर्विस की शुरुआत की है हाल ही के कुछ दिनों में। अगर आप बहुत ज्यादा बैंक एनबीएफसी से परेशान हैं, अगर आप पेड सर्विस लेने में सक्षम हैं, तो आप इस पेड सर्विस को ले सकते हैं। इसमें हम आपको पूरी तरीके से टेलीफोनिकली एडवाइस करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे और आपकी प्रॉब्लम्स के अनुसार आपको बेटर तरीके से एडवाइस कर देंगे। अगर लगेगा ये केस आपका हमसे बाहर है, हम इसको ट्रीट नहीं कर सकते, तो हम इमीडिएट बेसिस पर जो हमारे साथ में थर्ड पार्टी एडवोकेट जुड़े हुए हैं, वकील जुड़े हुए हैं, हम उनको फॉरवर्ड कर देंगे। क्योंकि हम कोई खुद अधिवक्ता नहीं है, खुद हम कोई वकील नहीं है, हमारे साथ बहुत सारे वकील जो है जुड़े हुए हैं, वो हमारे चैनल के साथ में मिलकर के काम करते हैं। कोई परेशानी है आप इमीडिएटली इस व्हाट्सएप नंबर पर बता सकते हैं। पर ध्यान रखें, हमारी जो मिनिमम फी है वो पे करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच।